सी जनरल एंट्रीज वो हमने पास करनी है। पहली ट्रांजैक्शन है July 1st 2015 उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹4,000। तो उमर ने बिजनेस स्टार्ट किया। ये उमर का जर्नल है, यहाँ पे आप लिख लिए, इसका नाम लिख लें उमर जर्नल। जिस बंदे का जर्नल बना रहे हैं उसका नाम ऊपर मेंशन करना है आपने दरमियान में, चूँकि ऊपर जगह कम है तो मैंने वहाँ पे लिख दिया है। तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 74,000, कैश डेबिट हो गया। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 74,000, ये फर्स्ट एंट्री आ गई। इसकी नरेशन क्या होगी, कैश इंट्रोड्यूस एज कैपिटल, ठीक है। कैश जो है वो एज कैपिटल जो है वो बिजनेस के अंदर इन हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया है। सेकंड है इसकी, सेकंड को परचेज गुड्स फॉर 14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। अमजद से चीज़ें खरीदी हैं तो परचेजेस, चीज़ों का नाम नहीं बताया, परचेजेस डेबिट हो जाएगा। और जो है वो अमजद जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस फ्रॉम परचेजेस काउंट टू अमजद अकाउंट। अमजद से चीज़ें परचेज की हैं ऑन क्रेडिट, कितने की हैं 14,000, 14,000 रुपये की चीज़ें जो हैं वो हमने क्रेडिट पे ली हैं। इसकी नरेशन आप यूँ लिख सकते हैं परचेजेस ऑन क्रेडिट, परचेजेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम जिसका नाम है, ठीक है जी। डेट्स आप साथ साथ लिखते हैं। थर्ड एंट्री है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर ₹9,000। असलम को 9,000 की जो चीज़ें वो सेल की हैं। तो कैश हमारे पास नहीं आया तो हम डेबिट क्या करें, असलम टू सेल्स अकाउंट, असलम टू सेल्स अकाउंट। जिस बंदे को सेल की हैं उसका नाम डेबिट हो जाएगा। और ये यहाँ पे सेल ऑन क्रेडिट कितने की थी, 9,000 की, 9,000 रुपये की चीज़ें। बिल्कुल सिंपल एंट्रीज हैं, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। आई कॉम के अंदर क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन करें तो आपके मैक्सिमम मार्क्स, बल्कि फुल मार्क्स आपके जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 14th जुलाई 2015 कैश गिवन टू अमजद ₹13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट 200। अब अमजद जो है वो उसे चीज़ें खरीदी थी, उसको पैसे दिए 14,000 रुपये की, आपको याद होगा। लेकिन अब हम पैसे कितने दे रहे हैं, 13,200 रुपये की हम उसे डिस्काउंट ले रहे हैं, तो वो हमारी इनकम होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 13,800 रुपया दे रहे हैं। तो अमजद डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो क्रेडिट होगी। तो पहले हमारे पास आएगा अमजद अकाउंट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आप रिसीव्ड नाम ही लिखेंगे, क्रेडिट का मतलब यही होता है कि हमारी इनकम है, डिस्काउंट हमें मिल रही है। तो टोटल है 14,000 था, 13,800 हम पे कर रहे हैं, 200 हमें जो है वो डिस्काउंट मिल रही है, जो कि हमारी इनकम है। और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इनकम जब इंक्रीज करती है तो वो क्रेडिट होती है। तो ये डिस्काउंट रिसीव है, इसलिए ये क्रेडिट में आएगी। अगर हम डिस्काउंट देते, अब हमारा एक्सपेंस होता, तो ये डिस्काउंट डेबिट हो जाती थी, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास लास्ट एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम असलम 8,800। असलम को चीज़ें कितने की बेची थी, ऊपर 9,000 की। असलम दे कितने रहा पैसे, 8,800। इट मीन 200 रुपये का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, कैश काउंट डिस्काउंट अलाउड टू अमजद, कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। कितना डेबिट हो रहा है, 8,800 और 200 हमने डिस्काउंट दी है। कैश अकाउंट डिस्काउंट खर्चा हो रहा है, डेबिट होगा, तो डिस्काउंट अलाउड टू, कौन देके जा रहा है पैसे, क्रेडिट कौन कर रहा है, असलम। 9,000 था टोटल, हाँ जी, 8,800 कैश आ गया, 200 लॉस हो गया, 9,000 से असलम क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। तो ये these are the simple entries of question number 5.
इन चैप्टर नंबर 4 जर्नल एंट्रीज। तो आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। कोई भी इसके अंदर कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 4 आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 2015 स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो पहली एंट्री कैश की फॉर्म में आया, तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट कितने से आया हमारे पास, 3 लाख से। 3 लाख रुपया जो है एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो कैश अकाउंट पहली एंट्री, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 300,000, 3 लाख। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है जी, कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। नवीद से हम चीज़ें खरीद रहे हैं और ये जो हम एंट्रीज पास कर रहे हैं ये सोहेल अफजल और एम आरिफ चौधरी की बुक है, और यहाँ पे जो है वो कॉलेजेस में यही नॉर्मली ये बुक जो है वो इससे डील किया जाता है, ये पढ़ाई जाती है। तो उसके क्वेश्चन वैसे एंट्रीज कहीं से भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं बुक से क्वेश्चन आए बोर्ड में, किसी और बुक से भी आ सकता है। बेसिक चीज़ है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो देखने हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक आप जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है ये क्वेश्चन होते हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। सेकेंड एंट्री है जी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। नवीद से चीज़ें खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट टू नवीद अकाउंट, परचेजेस अकाउंट टू नवीद। चीज़ें जो आ रही हैं डेबिट हो रही हैं और जिससे चीज़ें क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो परचेजेस ऑन क्रेडिट। जब पार्टी का नेम आ गया और कैश नहीं लिखा तो हमें ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए कि ये क्रेडिट पे हैं। 30,000 की गुड्स हैं जो कि हमने ऑन क्रेडिट उधार पे परचेज की हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एंट्री नंबर 3 ऑन 10th ऑफ अक्टूबर, ये डेट आप यहाँ पे लिखते जाएं, ये 5 थी, अब यहाँ पे 10 अक्टूबर है। गुड्स रिटर्न टू नवीद, नवीद को जो है वो चीज़ें वापस की गई हैं 1,000 रुपये की, ठीक है। तो नवीद अकाउंट टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट, नवीद अकाउंट टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट कितने की, 1,000 की, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री जो है क्वेश्चन नंबर 6 में, विदड्रा कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी ऑफ ऑनर्स चिल्ड्रन। ये अब ऑनर के जो चिल्ड्रन है उसकी कोई फीस पे करनी है, मीन्स के ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो जो पर्सनल एक्सपेंस होता है उसे इसमें हम मैंने आपको बताया था कि उसको एज ए ड्राइंग जो है वो इस एंट्री को जो है वो ड्रा करेंगे। वो ड्राइंग होती है, उसको ड्राइंग अकाउंट में जाती है। जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, पर्सनल ट्यूशन होगी या पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, अगर बिजनेस के होंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो वो ड्राइंग में नहीं आएंगे, और अगर पर्सनल होंगे तो वो ड्राइंग में आएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितने से कितनी अमाउंट उसने पे की है, 1,000। तो ये ड्राइंग अकाउंट आएगा, ड्राइंग अकाउंट कितने से इसकी अमाउंट कितनी है, 1,000। ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट 1,000। याद रखिएगा जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे वो पर्सनल जो भी किसी भी मकसद के लिए पे किए हैं तो वो ड्राइंग अकाउंट में आएंगे। लास्ट एंट्री है बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, तो बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट 1,20,000 रुपये की, बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसने की 1,20,000
20,000 रुपये की। जी स्टूडेंट्स, तो ये एंट्रीज है क्वेश्चन नंबर 6 की जो आज हमने डिस्कस की हैं। 5 एंट्रीज हैं। लास्ट एंट्री थी परचेज बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, इसकी नरेशन ये आएगी, परचेज बिल्डिंग ऑन कैश 1,20,000 की। तो आई होप के यू अंडरस्टैंड दीज ऑल ट्रांजैक्शंस पोस्टेड इनटू द जर्नल एंट्रीज। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट करें, मुझे मैसेज करें। मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है। तो वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, ताकि आपको मज़ीद आपके जो है वो फ़ायदे के लिए मज़ीद वीडियोज़ आपको इन टाइम जो है वो पहुँचती रहें।